कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ सफर बस इसीलिए होते हैं ताकि इंसान ये समझ सके कि उसने गलती कहाँ की थी। उस रात अर्जुन और मीरा को यही लग रहा था कि वो बस एक अबैंडन्ड बिल्डिंग देखने जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से हर कहानी आधी होकर लौटती है। अर्जुन, एक बात पूछूं? हाँ? तूने ये जगह ही क्यों चुनी? शहर में और भी अबैंडन बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये जगह अलग लग रही है। क्योंकि लोग यहाँ कैमरा नहीं लाते, और जहाँ लोग कैमरा नहीं लाते वहाँ सच अब भी जिंदा रहता है मीरा। या फिर वहाँ से लोग वापस नहीं आते? इमारतें बोलती नहीं है, लेकिन कुछ इमारतें देखती जरूर हैं। और ये इमारत बहुत देर से देख रही थी। यहाँ कोई रहता है क्या? रिकॉर्ड्स के अनुसार ये बिल्डिंग 7 साल पहले सील हो गई थी। तो फिर लाइट्स क्यों जल रही हैं? कुछ दरवाजे खटखटाने से नहीं खुलते, वो बस इंतजार करते हैं कि सही लोग आएं। दरवाजा अपने आप? शायद पुरानी वायरिंग होगी। खामोशी भी आवाज करती है, बस फर्क इतना है कि वो सीधे कानों में नहीं, दिमाग में उतरती है। यहाँ अजीब फीलिंग नहीं आ रही। हर अबैंडन बिल्डिंग में आती है। नहीं, ये फीलिंग अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे हम देर से आए हों। कुछ चीजें नंबर नहीं मांगती, वो बस दबाए जाने का इंतजार करती हैं। ये खाली बटन क्या है? शायद मेंटेनेंस का होगा। मत दबा प्लीज अर्जुन। कभी कभी डॉक्यूमेंट्री के लिए डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी जरूरी होती है। उसी पल रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो गई और यहीं से कहानी उल्टी दिशा में चली। अर्जुन, हम 7वीं मंजिल पार कर चुके हैं। ये बहुत बुरी तरह से हिल रही है। ये वो मंजिल थी जो कभी बनी ही नहीं, लेकिन फिर भी मौजूद थी। यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। ये किसकी आवाज है? वो आवाज अर्जुन की थी। अगर कोई ये देख रहा है तो समझ लेना हम फंस चुके हैं। अर्जुन, ये तू नहीं हो सकता। ये मंजिल वक्त नहीं लेती, ये इंसान लेती है। सुना है इस बिल्डिंग में सिर्फ 7 फ्लोर है। सुबह की हल्की धूप भी इस बिल्डिंग के डर को पूरी तरह नहीं हटा पा रही थी। हर शैडो, हर क्रैक, हर साइलेंस एक कहानी छुपा रही थी। सुना है इस बिल्डिंग में सिर्फ 7 ही फ्लोर्स हैं, लेकिन कुछ फ्लोर्स ऐसे भी हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। हम सिर्फ रिकॉर्डिंग करने आए हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। हर बार जब कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे लौट कर नहीं आता। और वही बात इस सुबह भी सच होने वाली थी। ये बटन ऐसा क्यों चमक रहा है? मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। चलो जल्दी ऊपर चलते हैं।
लिफ्ट 7वीं मंजिल के बाद भी चलती रही और जैसे ही डोर्स खुले, वहां इंतजार कर रहा था वो जिसे कोई देखना नहीं चाहता, जिसे देखना मौत के करीब जाने के बराबर था। ये मंजिल, यहां समय रुक सा गया था। हर शैडो अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए था। हर क्रैक, हर चिप, हर पीलिंग पेंट की परत में किसी की आत्मा का डर छुपा हुआ था। हर एको, हर डिस्टेंट लाफ, हर विंड की आवाज मनुष्य को उसकी हिम्मत की आखिरी सीमा तक ले जाती थी। और अब ये दो लोग बिल्कुल अकेले उस कॉरिडोर में खड़े थे, जहां अर्जुन और मीरा की आखिरी स्क्रीम्स अभी भी हवा में गूंज रही थीं। अर्जुन और मीरा जो पहले आए थे, क्या सच में वो सरवाइव कर पाए? क्या सच में वो जिंदा है? वे नहीं जानते थे कि वही शैडोज, वही एकोज उनकी अपनी हिम्मत को भी निगल लेंगी। और जो भी उनकी आंखों के सामने आएगा, वो सिर्फ डर नहीं बल्कि सच की कड़वी हकीकत होगी। फ्लैट नंबर 13 के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। ओल्ड टीवी अचानक ऑन हो गया। फ्लिकरिंग स्टैटिक और डिस्टॉर्टेड वॉइस। वॉल पर खून से लिखा डोंट रिकॉर्ड। और जैसे ही ये दिखाई दिया, वे दोनों समझ गए कि ये सिर्फ वार्निंग नहीं थी। ये मंजिल उन्हें टेस्ट कर रही थी, उन्हें डर का सामना करवाने के लिए तैयार कर रही थी। कहाँ से आ रही है ये आवाज? कौन है वहां? हमें बाहर निकलना होगा, जल्दी। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये लिविंग नाइटमेयर है। हर स्टेप, हर हार्ट बीट सस्पेंस से भर गया था। कॉरिडोर खुद ब्रीदिंग कर रहा था और वे दोनों अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर उनके अंदर घुसकर रूट्स जमा चुका था। कुछ चीजें समय के साथ और डरावनी हो जाती हैं। कुछ चीजें सिर्फ सामने आती हैं जब आप सबसे ज्यादा सुरक्षित समझ रहे होते हैं, और तब आप महसूस करते हैं कि सच्चाई का सामना करने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। चलो जल्दी, लिफ्ट तक। मुझे छोड़ो, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। अगर कोई ये देख रहा है तो समझ लेना हम फंस चुके हैं। कोई भी नीचे नहीं लौटा। जो भी इस मंजिल में आता है वो कभी अपने पुराने जीवन में लौट नहीं पाता। ये सच में अर्जुन है? ये कैसे पॉसिबल है? और वही मोमेंट था जब उनके अंदर हिम्मत और डर दोनों मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गए थे। ये मंजिल सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करती, ये जज करती है और डिसाइड करती है कि कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। कहां चली गई? ये असंभव है। आखिरी मंजिल कभी आखिरी नहीं होती और कहानी अभी बाकी है।